तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एट द गेट अभ्यास पुस्तिका का विषय यहाँ पे हिंदी और कक्षा चौथी का हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो कक्षा चौथी में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सप्ताह 9 और सप्ताह 9 में हम 1 से 6 दिवस का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और पाठ यहाँ पे है 4 गुलाब जामुन। तो इससे पहले मैंने 1 से लगाकर जो 8 सप्ताह थे वो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इसकी जो इसमें बनी प्लेलिस्ट जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। तो चित्र पर चर्चा के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र में देखना है कि ये चित्र किसका है और क्या है इस चित्र में, तो आपको यहाँ पे देखना है। फिर चित्र में आपको क्या क्या दिखा रहा है, तो चित्र में हमको क्या क्या दिखा रहा है दिखाई दे रहा है बच्चों, तो आपको यहाँ पे देखना है और उसके जवाब देना है। अब सेकंड यहाँ गिलहरी अपना घर किन किन चीज़ों से बनाती है, तो आपको वो भी बताना है कि गिलहरी किन किन चीज़ों से अपना घर बनाती है। तीसरा है गिलहरी आपके घर को बनाने में जो आपके घर को बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, तो आपको वो भी बताना है कि जो आपके घर के आसपास जो नया मकान या घर बन रहा हो तो आपको देखकर बताना है कि इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग यहाँ पे किया गया होगा। अब घर बनाने की सामग्री बाज़ार से घर तक कैसे लाते हैं, तो वो भी आपको बताना है। जो घर से जो बाज़ार से जो मार्केट से जो चीज़ें लाते हैं वो चीज़ें घर तक कैसे आती है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। अब यह पठन बोध। तो पठन बोध में यहाँ पढ़िए। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे, वह चाट चाट कर खाता है। एक दिन रम्मू की बुआ उनके घर आई तो अपने साथ गुलाब जामुन लेकर आई रम्मू की माँ। क्या रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिया, उसके बाद सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया। बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए। डिब्बा टाट पर रख दिया, वहाँ और भी डिब्बे रखे थे। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने चला गया। रम्मू की माँ बुआ के साथ ताऊजी के घर चली गई। रम्मू को गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, उसने चोखे में जाकर डिब्बे में देखे, सभी डिब्बे एक से दिखाई दे रहे थे। उसने समझ नहीं पाया आ रहा था कि गुलाब जामुन कहाँ थे। उसने पहला डिब्बा खोला, उसमें मिर्ची की बुकनी थी। दूसरा डिब्बा खोला, उसमें मैदा था। तीसरा डिब्बा खोला, उसमें चीनी रखी थी। चौथे डिब्बे में मूंग दाल थी। पांचवें डिब्बे में हल्दी और गांठे और सातवें डिब्बे में सरसों का तेल था। उसका हाथ तेल में डूब गया। जो ही हाथ निकाला माँ और यहाँ पे उसकी कौन आ गई, यहाँ पे बुआ सामने खड़ी थी। रम्मू घबरा गया। उसकी गुलाब जामुन ढूंढने की बात यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रात के खाने में दो गुलाब जामुन पाकर रम्मू को संकोच और पश्चाताप हुआ। अब यहाँ लिखित भाषा में हम देखते हैं। लिखित भाषा विकास में देखते हैं। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से रम्मू को गुलाब जामुन, तो आपको यहाँ से रम्मू जो आपको जो ऊपर जो पैराग्राफ दिया है वहाँ से आपको लिखना है। तो यहाँ से लगाकर जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, आपको यहाँ पे नीचे पंक्तियाँ जो है ताऊ के घर गई अंश की प्रथम 4 पंक्तियाँ आपको यहाँ पे लिखना है। 4 कविता की पंक्तियाँ आपको लिखना है, जैसे रम्मू का गुलाब जामुन का बोलना है और यहाँ पे बुआ के घर चले गई, आपको वहाँ तक आपको लिखना है। अब दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न है अपनी पसंद कि 2 मिठाई के नाम लिखना है। जैसे आपकी पसंद के जो 2 मिठाई कोई आपको लिखना है, जैसे कि मुझे मिल्क केक पसंद है और गुलाब जामुन रसगुल्ले पसंद है, तो आप यहाँ पे वो 2 मिठाई अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। प्रश्न 2, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे, तो बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे, टाट पर रखे थे। कहाँ रखे थे, टाट पर रखे थे। अगला यहाँ पे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, तो यहाँ पे जैसे कि कुछ शब्द दिए गए, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में से रस जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से ये बना हुआ है, जैसे कि रस खीर हो गया, रस भरे हो गया, रस मलाई हो गया, रसगुल्ले हो गया, रसदार हो गया, तो आपको लिखना है रस भरे। तो रस भरे आपको लिखना है, जैसे रस मलाई हो गए, रसगुल्ले हो गए, रसदार हो गए और रस खीर हो गए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2 में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो जैसे जो वाक्य दिए गए हैं उसको पढ़ना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, तो रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय इसका मतलब है रम्मू को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। टाट पर अनेक डिब्बे थे। टाट पर क्या थे, अनेक डिब्बे थे। अब पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक कक्षा भाषा भारती कक्षा 4 के पृष्ठ क्रमांक 21 में
दिए प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का अभ्यास आपको यहाँ पे करना है। जो पाठ्य पुस्तक दी गई है, जो पुस्तक है टेक्स्ट बुक, उसमें से पढ़ के आपको 21 पृष्ठ पे आपके 1 व 2 प्रश्न का अभ्यास आपको यहाँ पे करना है। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए। संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था, क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। किंतु उसके पापा उसके विचार से सहमत नहीं थे। क्या नहीं थे? सहमत नहीं थे। आगे हम देखते हैं इसका। तो मौखिक प्रश्न यहाँ पे है, संदीप समुद्री यात्रा क्यों बनना चाहता था? अब संदीप था, उसको बचपन से ही शौक था, जो उसको तैराकी का शौक था और समुद्र की यात्रा करना चाहता और तरह तरह के लोगों से यहाँ पे उसको मिलना अच्छा लगता था। हमने ये पहला मौखिक प्रश्न यहाँ पे जाना। अब लिखित प्रश्न में दूसरा, संदीप को बचपन से किस बात का शौक था? तो संदीप को बचपन से किसका शौक था? यहाँ पे तैराकी का शौक यहाँ था। अब है यहाँ पे स्वतंत्र अभ्यास में, स्वतंत्र लेखन में देखते हैं पहला प्रश्न, अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मेरा प्रिय मित्र या मेरा प्रिय दोस्त कह सकते हैं यहाँ पे, मेरा प्रिय मित्र बहुत अच्छा है। हम दोनों साथ में पढ़ते खेलते और खुश रहते थे। आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। आपके मित्र के या दोस्त के बारे में आपको लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पे स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में हम यहाँ देखते हैं, जैसे स्वतंत्र पठन में लिखित प्रश्न पहला है, इसमें गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे? तो जो गीला कचरा है वो अब हम हरा डब्बा रहता है, उसमें हम डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हरा डब्बा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हरा डब्बा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे हरा कचरे में डालेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2, सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तु का कचरा आएगा? अब जो सूखा कचरा है उसमें कौन कौन सी वस्तु आएगी? जैसे कि यहाँ पे एक तो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की बोतल हो गई, चश्मा हो गया, बोतल हो गया, आदि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, आपको यहाँ पे डालना है। जैसे जो प्लास्टिक की चीज़ें आती है, जो यहाँ पे होती है, जो सूखी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगला है यहाँ पे दिवस 2, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। यहाँ पे चर्चा के लिए बिंदु है यहाँ पे, जैसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? तो बच्चों, आपके घर में आपके साथ में कौन कौन रहता है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके घर की रसोई में कौन कौन सी खाने की वस्तुएं रखी है? तो जो आप खाना बनाते हैं वहाँ कौन कौन सी चीज़ें रखी है वो भी आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। आपकी माँ उन वस्तुओं को किन किन बर्तनों में रखती है? तो जो आपकी माताश्री है वो उन वस्तुओं को कौन कौन से बर्तन में रखती है, आपको वो भी आप बताना है। आप सभी के घर में रसोई घर या जो आपकी माताश्री है कोई ना कोई बर्तन में कुछ ना कुछ चीज़ें रखती होगी। यदि आपको कोई चीज़ अधिक खानी हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपको वो चीज़ अगर खानी है तो आप क्या करेंगे बच्चों? तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है। अगर मुझे कुछ चीज़ें खानी है तो मैं और निकाल के उसको खाऊंगी और इस प्रकार से मेरा जो मन है संतुष्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पठन बोध। तो पठन बोध में यहाँ पे शब्द कुछ दिए गए हैं, जैसे पठन बोध में यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका प्रथम दिवस में दिए गए पठन बोध के अंश को पढ़िए। जैसे जो हमने शुरू में प्रथम 1 दिवस में हमने पढ़ा था उसको पढ़ना है आपको यहाँ पे। फिर इसके लिखित, यहाँ पे लिखित भाषा विकास। तो पठन बोध में दिए गए रमू की माँ, तो आपको रमू की माँ से लगाकर यहाँ पे कहाँ तक लिखना है? यहाँ पे संकोच और पश्चाताप हुआ तक कि आपको यहाँ पे उसको लिखना है। जो पहला पैराग्राफ दिवस 1 में था उसी को आपको लिखना है। जैसे कि रमू की माँ से लगाकर यहाँ पे संकोच पश्चाताप हुआ, आपको यहाँ पे लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे लिखा है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो और यहाँ पे से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ जैसे रमू की माँ बुआ के साथ ताऊ के घर चली गई थी और रमू गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई। उसने चौके में जाकर डिब्बे देखे, सभी डिब्बे एक से दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था गुलाब जामुन कहाँ रखे। उसने पहला डिब्बा खोला, उसमें मिर्ची की बुकनी थी। दूसरा डिब्बा खोला, उसमें मैदा था। तीसरा डिब्बा खोला, उसमें चीनी थी। अब यहाँ पे चीनी रखी थी। चौथा डिब्बा खोला तो उसमें मूंग दाल थी। यहाँ पे 5वें डिब्बे में हल्दी की गांठें और 7वें डिब्बे में सरसों का तेल था। उसके हाथ तेल में डूब गए। जो ही हाथ निकाला, माँ और बुआ जी सामने खड़ी थी। रमू घबराया और अम्मा घबरा गए। उसकी गुलाब जामुन ढूंढने की बात सुनकर सभी लोग यहाँ पे हंसने लगे। खाने में 2 गुलाब जामुन। अब रात के समय खाने में 2 गुलाब जामुन पाकर रमू को
संकोच और पश्चाताप हुआ, ताकि मुझे इस डिब्बे को नहीं खोलना। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, रम्मू डिब्बे खोलकर क्या देख रहा था। तो रम्मू डिब्बे खोलकर क्या देख रहा था, यहाँ पे रम्मू जो डिब्बे खोलकर गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही, तो वहाँ पे वो गुलाब जामुन यहाँ पे देख रहा है, क्योंकि रम्मू को गुलाब जामुन की खाने की इच्छा हो रही, तो वो उसे ढूंढ रहा था। आपको यहाँ पे लिखना है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 2, रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था। और रात के खाने में 2 गुलाब जामुन मिलने पर रम्मू को अपनी गलती पर क्या हो रहा था, यहाँ पे पश्चाताप हो रहा था, यहाँ पे संकोच हो रहा था। अब यहाँ पे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। तो प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे यहाँ पे डिब्बा, तो आपको डिब्बा यहाँ पे 2 बार लिखना है। अम्मा, तो अम्मा शब्द है, आपको भी 2 बार यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे रमू, तो रमू रमू आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे हम चलते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए। तो आपको यहाँ पे लिखना है अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गया। तो फिर दूसरा है अरे आप नहीं, आप आ गए, आप नहीं आए। तो आपको यहाँ पे लिखना है अरे आप गए नहीं, तो मतलब आप हाँ गए नहीं। वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर आपको लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करना है, वाक्य को सही विराम लगाकर आपको यहाँ पे लिखना है। तो ओ यह तो बहुत बुरा हुआ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ शब्द जैसे ओ यह तो बहुत बुरा हुआ, तो आपको जैसे ओ यहाँ पे चिन्ह लगाया मैंने, यह बहुत बुरा हुआ। तब भाषा, यह पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के प्रश्न क्रमांक 23 पर दिए गए प्रश्न क्रमांक 5 का अभ्यास कीजिए। तो आपको यहाँ पे अभ्यास करना है उसका। अब यहाँ पे धारा प्रवाह पठन में देखिए यहाँ पे, तो पढ़िए आप, पढ़ना है यहाँ पे। जैसे कि पापा उससे कहते थे कि तुम्हें समुद्र यात्री बनने का सपना क्या कर देना छोड़कर एक डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए और आराम से अपना जीवन जियो। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने बेटे को समझाया समुद्री यात्री का जीवन सरल नहीं होता है। ये जो संदीप को उन्होंने समझाया उसके माता पिता ने। फिर अगला है मौखिक प्रश्न में यहाँ पे हम समझते हैं। तो संदीप को समुद्र यात्री बनने में कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो आपको बताना पड़ेगा कि समुद्र यात्री बनने पर बच्चों उसको उसके माता पिता ने रोका कि यहाँ बहुत सारी कठिनाई होती है, आप यहाँ पे कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, तो वहाँ आप अपना जीवन आराम से यहाँ पे काट सकते हो। अब लिखित प्रश्न यहाँ पे दिए गए। जैसे लिखित प्रश्न में यहाँ पे संदीप ने पापा से उसे क्या बनने की सलाह दी। तो संदीप के पापा ने उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी और अपना जीवन आराम से जीने की बात कही। तो उससे उसकी माँ भी थी उसके पापा की बातों से सहमत, और यहाँ पे संदीप यहाँ पे उसकी बातों से सहमत नहीं था। अब अगला है यहाँ पे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में आप अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में लिखिए। तो रिश्तेदार के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई है, जैसे अपने पापा के बारे में लिख सकते हो, उसके अपने दोस्त के बारे में लिख सकते हो, अपनी माँ के बारे में लिख सकते हो, अपनी माता के बारे में, अपने दादाजी के बारे में, आप किसी भी के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिश्ता, तो मम्मी, जो मेरा रिश्ता क्या है मम्मी, तो आप मैंने मम्मी के ऊपर लिखा। तब जो भी अपनी मम्मी का नाम है तो आप यहाँ जैसे आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा रेखा, तो आपकी जो माता श्री उनके नाम आप यहाँ पे रेखा लिख सकते हैं। उनकी एक अच्छी बात, अब उनकी एक अच्छी बात आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे बहुत सारा काम करने के बाद भी सबका ख्याल रखती है। कौन रखती है, माता श्री रखती है। इसके बाद में अगला है स्वतंत्र पठन में यहाँ पे पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो स्वतंत्र पठन में जैसे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं, उस पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो जैसे कि आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल। जैसे मेरे शहर में कोई सूरज पेंसिल, उसका विज्ञापन यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे इस विज्ञापन में क्या है और विज्ञापन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल। तो सूरज पेंसिल की कीमत कितनी है, यहाँ पे एक पेंसिल यहाँ पे 2 रुपये मिलेगी। पेंसिल के साथ एक रबर भी फ्री यहाँ पे मिलेगा। तो प्रश्न आप यहाँ पे दिए गए विज्ञापन को पढ़िए और पेंसिल की जगह अन्य वस्तुओं को विज्ञापन आप स्वयं बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पैराग्राम बनाया, जैसे ज्ञान गंगा बाल पोथी। तो जैसे मैंने बाल पोथी बनाया, अभी आपके शहर में मिलेगी ज्ञान गंगा बाल पोथी। उसकी कीमत कितनी है यहाँ पे 20 रुपये में। एक किताब के साथ में एक
पेन भी यहाँ पे फ्री मिलने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक विज्ञापन बनाया। आगे हम पढ़ते हैं दिवस 3। तो मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। मौखिक की चर्चा के लिए बिंदु। आपकी माँ आपको कौन कौन से गीत सुनाती है और कब सुनाती है। बच्चों, जो आपकी माँ है वो आपको कब गीत सुनाती है और किस टाइम यहाँ पे आपको सुनाती है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर ये आप गीत किन किन साधनों से सुनते हैं, मतलब जो गीत जो सुनते हैं आप कौन कौन से साधन से सुनते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। फिर अपनी पसंदीदा कविता की 2 पंक्तियाँ सुना गाकर या सुनाना है। ठीक है, जो भी आपकी जो पसंदीदा जो आपको जो अच्छी कविता लगती है वो भी आपको यहाँ पे सुनाना है। विद्यालय में होने वाले प्रार्थना गीत की 2 ही पंक्तियाँ। जैसे आप सुबह जैसे जब भी स्कूल लगती है तो आप अपने विद्यालय जाते हो तो आपको वहाँ पे प्रार्थना के कोई 2 आप जो प्रार्थना गाते हो, जो प्रेयर करते हो, ये जो भी है वो आपको यहाँ पे बच्चों सुनाना है। फिर आगे यहाँ पे पठन बोध में पढ़िए पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 4 गुलाब जामुन के पृष्ठ क्रमांक 16 से 17 के पाठांश रमू की प्रिय मिठाई। तो रमू की प्रिय मिठाई से लगाकर रमू की माँ ने कहा को यहाँ पे को आपको पढ़ना है। क्या करना है, जो हमने शुरू में हमें जो प्रथम दिवस की जो कहानी है रमू की जो है, यहाँ से रमू की प्रिय मिठाई से लगाकर आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है पढ़े गए अंश में से दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द बनाना। जैसे कि अ से अच्छा, जैसे अ से अच्छा हो गया, व से वहा हो गया, द से दादी और र से रमू। तो जो र से जो भी शब्द यहाँ पे बनेंगे, बहुत सारे शब्द बनेंगे। व से भी वन बन जाएगा, अ से भी यहाँ पे अचार बन सकते, द से भी यहाँ पे दाढ़ी या दादाजी भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक नए नए शब्द यहाँ पे बनाना है। अब प्रश्न 2 दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। जैसे यहाँ पे कुछ 4 शब्द यहाँ पे दिए गए, जैसे रोटी, बाग, बगिया और आम। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए तो उस 4 को हम यहाँ पे पढ़ना। तो जैसे कि कच्ची पक्की रोटी। अब जो कच्ची पक्की क्या होती है यहाँ पे रोटी। अब ये कच्चा पक्का क्या होता है यहाँ पे आम हो गया। हरी भरी यहाँ पे बगिया हो गई और हरा भरा यहाँ पे बाग हो गया। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। रमू की माँ और भुआ जी कहाँ गए थे। तो रमू की माँ और भुआ जी ताऊ जी के घर गए। तो आपको इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। अगला है प्रश्न नंबर 4। बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आते हैं, वाक्य किसने किससे कहा। तो अब यह वाक्य रमू की माँ ने ताऊ जी से कहा। किससे कहा, यहाँ पे ताऊ जी से कहा। ये वाली बात यहाँ पे ताऊ जी से उन्होंने कहा। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में तो कहानी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको कविता दी गई। कविता को पढ़कर लिखिए। जिससे जो कविता हमने पढ़ी है उसको पढ़कर यहाँ पे लिखना है दोबारा। एज इट इज जैसा है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। सुंदर फूल अच्छे फूल, तो जैसे सुंदर फूल अच्छे फूल आपको यहाँ पे लिखना है। फिर रंग बिरंगे फूल, तो रंग बिरंगे फूल भी यहाँ पे लिखना है। खुशबू वाले कांटे वाले, तो यहाँ पे खुशबू वाले और कांटे वाले लिखने हैं। हंसते गाते, तो यहाँ हंसते गाते हम लिखेंगे फूल। अब यहाँ प्रश्न 2 दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए। तो झीक, खीज, जैसे काम ना बनने पर मुझे खीज आती है। मतलब खीज का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे गुस्सा आता है। क्या होता है, गुस्सा आता है। अब छींक, धूल के कारण मुझे क्या आई, छींक आती है। अधिकतर आपने देखा है कि अगर कुछ धूप या डस्ट उड़ने पर यहाँ पे क्या आती है, हमें छींक आती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये होता है। अब जैसे झीक का बोला उन्होंने कहा था कि यहाँ पे झीक का मतलब होता है जब काम नहीं बनता है तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है। उसी को हमें यहाँ पे खींच आती है। धारा प्रवाह पठन में है पढ़िए। और जैसे तैसे संदीप ने माता पिता को समुद्र यात्रा के लिए मना लिया। वह 18 वर्ष का होते ही अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। इस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। अब मौखिक प्रश्न यहाँ पे संदीप ने अपने माता पिता को किस तरह समझाया। अब संदीप ने अपने माता पिता को इस तरह का समझाया होगा कि उसने वहाँ एक नौकरी कर लूँगा मैं वहाँ से, और यहाँ पे कोई जीवन या जैसे मेरी जो इच्छा है वहाँ पे पूरी हो जाएगी। अब लिखित प्रश्न है समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या देखा। तो संदीप ने जहाज पर नौकरी कर ली। अब जो संदीप था संदीप ने जहाज पे नौकरी कर ली और कई देशों की यात्रा भी यहाँ पे उन्होंने कर ली और उनकी जो इच्छा थी वो भी यहाँ पे पूरी हो गई।
स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र लेखन में प्रश्न पहला, आटे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। तो आटे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि आटे से रोटी हो गई, पूड़ी हो गई, पराठा, हलवा, बिस्किट आदि यहाँ पे हम बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे बना सकते हैं। अगला है स्वतंत्र पठन में यहाँ पे गिलहरी, गिलहरी, बिल्ली, चूहा, कुत्ता चारों मित्र थे। क्या थे यहाँ पे? मित्र यहाँ पे दोस्त थे। उनके घर भी पास पास आस पास ही थे। गिलहरी पेड़ पर रहती थी, चूहा पास की झोपड़ी में बिल में बनाकर रहता था, बिल्ली और कुत्ता पास में बने पक्के मकान में रहते थे। वे चारों पूरा पूरा दिन साथ साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, जिसके यहाँ जो अच्छा खाना बनता और आपस में बांट कर खाते और शाम के बाद वह आपस में क्या करते थे यहाँ पे, बाद में वह अपने अपने घर में चले जाते थे। अब गिलहरी अपना घर कहाँ बनाते थे? गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ पे बनाती है। सेकंड है चूहे के घर को क्या कहते हैं? चूहे के घर को क्या कहते हैं? बिल कहा जाता है। अब तीसरा है बिल्ली और कुत्ता कहाँ कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे बिल्ली और कुत्ता पक्के मकान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पक्के मकान में। आगे हैं शुद्धलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखिए। तो रमू, मिठाई, गुलाब जामुन और पछतावा, ये हमें शब्द हमें पढ़े थे। जैसे यहाँ पे पछतावा, गुलाब जामुन, मिठाई और रमू, आपको यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख लेना है। आगे है यहाँ पे दिवस 4 मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। आपके घर में बिजली से पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी वस्तु है? तो आपको बच्चों को बताना है कि आपके घर में बिजली से कौन सी वस्तु चलती है, पेट्रोल से कौन सी चलती है। जैसे घर बिजली से लाइट चलती है, फ्रिज चलता है, लाइट और पंखे चलते हैं, और कूलर, टीवी वगैरह आदि चलते हैं। पेट्रोल से जैसे गाड़ियाँ हो गई, 4 व्हीलर हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती, तो वो भी वस्तु आपको यहाँ पे बताना है। रसोई घर में खाना बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करता है? तो बच्चों आपके घर में जो रसोई जो खाना यहाँ बनता है वह कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग होता है, वह भी आपको यहाँ पे बताना है। विद्यालय में यदि आपको कचरा पड़ा दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? तो जिस विद्यालय में 2 डस्टबिन हम यहाँ पे रखे होंगे, वहाँ जैसे गीला नील हरा और नीला, यहाँ पे 2 डस्टबिन है, उसमें हम अलग अलग कचरा है, जो गीला है तो हम अलग अलग डब्बे में यहाँ पे डालेंगे। विद्यालय घर की सफाई के लिए हम झाड़ू लगाते हैं। आप अपने शरीर की सफाई के लिए क्या करते हैं? तो हम अपने शरीर की सफाई के लिए हमें क्या करते हैं? नहाते हैं, ठीक है, नहाते हैं, उनकी साफ सफाई वगैरह ठीक से करते हैं। तो आपको बच्चों आपको इस प्रकार से बताना है। अब पठन बोध में पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पृष्ठ क्रमांक 17 में इधर दोनों ताऊ मैदान, आपको वहाँ लिखना है। अब 17 जो पृष्ठ क्रमांक है वहाँ से आपको लिखना है। लिखित भाषा विकास, अब यहाँ पे लिखित भाषा विकास में जैसे कि पहला प्रश्न, पाठ के पढ़े हुए अंश में कौन कौन से पात्र हैं? जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें कौन कौन से पात्र हैं, तो मतलब किसके किसके बारे में यहाँ पे बात हुई, उसके बारे में हमें लिखना है। जैसे रमू हो गया, रमू की माँ हो गई, और ताऊ जी, भुआ जी हो गई क्या, और भुआ जी की, और यहाँ पे ताऊ जी भी यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड है आपने आसपास मिठाई की दुकान में बनने वाली मिठाइयों के नाम आपको लिखना है। जैसे आपके आसपास जो बनने वाली मिठाई का नाम लिखना है, जैसे गुलाब जामुन हो गया, जलेबी, पेड़ा, बर्फ़ी, मिल्क केक, और बहुत सारी कई प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, वो भी आप यहाँ पे अपने मन से लिख सकते हैं। प्रश्न 3, पहले डिब्बा खोलने पर रमू को हंसा धसा क्यों लगी? तो डिब्बे जैसे क्योंकि उसमें मिर्ची का पाउडर था। क्या लगा था उसमें? मिर्ची का पाउडर था। प्रश्न 4, रमू कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था? अब जो रमू था वो कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था? तो रमू कम से कम 3-4 गुलाब जामुन खाना चाहता था, जो रमू की इच्छा थी, क्योंकि रमू को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। वाक्य और शब्दों और वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में हम देखते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो जैसे यहाँ पे चीनी, तो आपको यहाँ पे चीनी लिखना है। पुरखे, तो आपको पुरखे लिखना है। टाट, तो आपको यहाँ पे टाट भी लिखना है। चोखा, तो आपको यहाँ पे चोखा लिखना है। शौकीन, तो आपको शौकीन लिखना है। और दफ्तर, तो यहाँ पे दफ्तर यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे शब्द जिसको पढ़ना है और आपको जैसे कि तैसे आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 2, रमू का हाथ मैदे से सन गया। तो जैसे रमू का हाथ मैदे से सन गया, वाक्य में सन जाना का अर्थ होता क्या होता है? सन जाना का अर्थ होता है पूरी तरह से भर जाना। क्या होता है? पूरी तरह से भर जाना होता है। अब प्रश्न नंबर 3, हाथ और किस किस में सन गया था? उदाहरण में बेसन, मिट्टी से, तेल से, आटे से सन जाता है। जैसे हम आटे में हाथ डालते हैं या तेल में हाथ डालते हैं तो पूरा उस हाथ कवर हो जाता है। अब आता है यहाँ पे खाली स्थान भरिए भरकर वाक्यों को और वाक्य लिखिए। तो आपको जो खाली जगह है आपको वाक्य भरना है। जैसे कि एक बार मेरा हाथ आटे में सन गया, तो आटे में, मैदे में,
कहीं भी जैसे तेल में अपने अनुसार अपनी यहाँ लिख सकते। वाक्य, एक बार मेरा हाथ मैदे से सन गया था। काय से? मैदे से सन गया था। इसी प्रकार से आगे धारा प्रभाव पठन में हम पढ़ते हैं। पढ़िए, एक यात्रा के दौरान संदीप जहाज नष्ट हो गया। अब जैसे उस संदीप जहाँ यात्रा कर रहा था उस एक यात्रा के दौरान संदीप का जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पहुंचा। वहाँ अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा। फिर एक आदमी की मदद से 15 वर्षों बाद वापस लौट सका। अब यहाँ पे मौखिक प्रश्न पहला, यदि संदीप तैरकर किनारे ना पहुंचता तो क्या क्या हो सकता था। बच्चों आपको सोचना है। अगर संदीप तैरकर रहा तो उसकी मृत्यु या वो मर जाता। ठीक है। अब यहाँ पे लिखित प्रश्न है, संदीप 15 वर्ष तक कहाँ रहा। तो संदीप था जो 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच में रहा। कहाँ रहा? जंगली जानवरों के बीच में रहा। अब स्वतंत्र अभ्यास होगा में पढ़ेंगे, स्वतंत्र लेखन और पठन में। तो पढ़िए और लिखना है, जैसे कि है चल रहे मटके टमक टू। तो आपको ना हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी, लाठी को टेके। उसके पास था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे। राही को घेर बुढ़िया ने सोची तदबीर। तो जिससे चमक उठी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल। उसने बेटी बुढ़िया आप वहाँ ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रही मटके टमक टू। चल रही मटके टमक टू। आपको यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ना है। अब यहाँ है प्रश्न 2, बुढ़िया क्या गाती। तो चल रहे मटके टमक टू। अब दूसरा प्रश्न, कविता में से समान तुक वाले शब्द में से समान आवाज वाले, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए एक टेके, माल सुसाल शेर घेर, तदबीर और तकदीर, और मोल मटको गोल, यू टू आप चुपचाप। ये 2 शब्द थे। यहाँ पे बहुत सारे शब्द यहाँ पे हमने कविता पढ़ी, वहाँ से हमने यहाँ पे लिखा। आपको भी इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब शुद्धलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखें, जैसे जहाज, तैराक, बुढ़िया, ससुराल और चुपचाप। और यहाँ पे हमने ये शब्द सुने नहीं। तो आगे हम यहाँ पे दिवस 5 में देखते हैं चर्चा के बिंदु। यदि आप घर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। अगर हम घर नहीं बनाए तो वहाँ पर कैसे रहेंगे। घर हमें किन किन मुसीबतों से बचाता है। घर हमें जैसे हवा से बचाता है, बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है, रहने के लिए हमें बचाता है। घर में आंगन का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है। घर में आंगन का प्रयोग हम यहाँ बैठने के लिए करते हैं, घूमने के लिए, कोई वस्तु रखने के लिए। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। पक्षी अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ हम रहते हैं। इस प्रकार से आपको बच्चों को यहाँ पे समझाना है। पठन बोध में पढ़िए, पाठ्यपुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पाठ्य क्रमांक 18 से 20 में अब तीसरे डिब्बे की 10वें डिब्बे में रखे गए अंश को पढ़िए। जैसे कि यहाँ जो पाठ्य क्रमांक है उसकी पुस्तक में 18 से 20 में अंश में तीसरे डिब्बे की बात यहाँ पे जिक्र है, उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है और आगे बताना है। लिखित भाषा विकास में पाठ के पहले पृष्ठ क्रमांक 20 पर डॉक्टर श्री प्रसाद का जीवन परिचय पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रसाद का जीवन पारन ग्राम में हुआ था। जो प्रसाद था उसका जीवन कहाँ हुआ, का जन्म कहाँ था, पारन गांव में हुआ था। मेरा साथी घोड़ा चिड़ियाघर की सैर ताक सादिन दिन झिलमिल तारे, इस कहानी से हमने लिया था। अब प्रश्न 2, रमू कहीं सही डिब्बे की पहचान क्यों नहीं कर पाया था। क्योंकि सभी डिब्बे एक जैसे दिखाई दे रहे थे, इस वजह से रमू ने डिब्बे की पहचान नहीं कर पाया था। प्रश्न 3, बुआजी रमू की इस बात को सुनकर हंस पड़े। तो रमू के गुलाब जामुन ढूंढने की बात को सुनकर बुआजी हंस पड़े। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि, कोष्टक में दिए गए शब्दों से कहानी को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, दहाड़ में रहता, बिल लगा, शेर जागा, पकड़ गिड़गिड़ाने और छोड़ने, ताऊ आऊ, फंस हंस, आवाज़ दांतों काट। तो किसी जंगल में, अब यहाँ पे किसी जंगल, आप इख्तिसार जो खाली जगह में लिखेंगे शेर। अब शेर रहता था वहीं पास के एक क्या है, एक बिल में चूहा रहता था। अब चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था तो यहाँ चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गाने लगा
उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। तो जो यहाँ पे जो शब्द ऊपर दिए गए उस कहानी को हम पढ़ेंगे तो जो ऑटोमेटिक जो शब्द थे इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा, चूहे ने उसकी दहाड़ सुन ली। उसने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक जैसे पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 21 के प्रश्न 2 पृष्ठ क्रमांक 32 में दी कहानी को पूर्ण कीजिए। तो धारा प्रवाह पठन में स्वयं पढ़िए, मतलब खुद को पढ़ना है। संदीप जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता को उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह भी अपने माता पिता के गले लग गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ रहे? अब तक हमने तुम्हारी बहुत खोज की। तब संदीप ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया था, इसलिए 15 वर्षों तक जंगल में रहा। अब मौखिक प्रश्न, संदीप 15 वर्षों में जंगल किस तरह रहा? अब कुछ जंगली जानवरों के बीच में संदीप 15 वर्षों तक यहाँ पे इधर से उधर भटकता रहा। लिखित प्रश्न में आप संदीप ने 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया? संदीप ने रास्ता भटक गया, वही कारण उन्होंने बताया। स्वतंत्र अभ्यास में पढ़िए। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। बंदर कूदे डाले डाले, बंदर बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा गर पानी तो आना मेरे गांव। आपको यहाँ पे बताना है, इस कहानी को पढ़कर अब लिखना है। लिखित प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला, गांव की हवा शुद्ध क्यों होती है? क्योंकि गांव में पेड़ पौधे और हरियाली अधिक होती है, इसलिए गांव की हवाएं यहाँ पे शुद्ध होती है। प्रश्न 2, कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है? अब प्रश्न उत्तर है, मीठी बोली, बरगद की छाँव और शुद्ध हवा पानी यहाँ पे मिलता है। शुद्ध लेख में यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखिए। से यहाँ पर उत्तर है रास्ता, कोयल, बरगद और यहाँ पे जंगल। अब आता है दिवस 6। दिवस 6 में हम मौखिक भाषा विकास पर चर्चा की बिंदु। आपके घर में शक्कर का उपयोग कर कौन कौन सी सामग्री बनाई? जैसे कि मेरे घर में शक्कर की उपयोग करके जैसे चाय हो गया, मिठाई हो गया, खीर हो गए, अलग अलग प्रकार के पकवान जैसे जो मीठी जो होते हैं वहाँ शक्कर का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। आप अपने कौन कौन से रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो आप अब सोचना है कि आप अपने रिश्तेदार घर किसके किसके घर जाते हैं वो आपको पता है। जैसे कि मुझे मामा के घर जाना अच्छा लगता है, बुआ के घर जाना अच्छा लगता है और अपने मित्रों के घर भी जाना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कहाँ कहाँ जाना अच्छा लगता है वो भी आपको बताना है। मेहमानों के आने पर आपको कैसा लगता है, आप क्या करते हैं? तो मुझे जैसे मेहमानों के आने पर मुझे बहुत अच्छा लग जाता है। मैं उनके साथ में बहुत सारी बातें करता हूँ, उनके साथ में नई नई जिससे अच्छे अच्छे पकवान बना के उनको खिलाता हूँ और खाता भी हूँ और साथ में उनके साथ में खेलता भी। अब आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे बताना है, आपके घर में लोहे से बनी कौन कौन सी वस्तु है? अब आपके घर में देखना है कि लोहे से बनी कौन कौन सी वस्तु है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। पाठ्य पठन बोध में देखते हैं, पढ़िए। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे। उसकी बुआ उसके लिए गुलाब जामुन लाई थी। माँ ने सभी को एक एक गुलाब जामुन दिए, लेकिन रम्मू की इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी, इसलिए वह उसने चोखे में ढूंढ रहा था। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला, रमू चोखे में गुलाब जामुन ढूंढने क्यों गया? तो यहाँ पे क्योंकि उसे अधिक गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही थी, इस प्रकार से वो यहाँ पे चोखे में ढूंढने गया। प्रश्न 2, एक एक शब्द के बीच में लगे चिन्ह को दिए गए शब्दों में लगाकर पुनः लिखना है। जैसे 3-4 तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर बार बार आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको बनाना, जैसे यहाँ पे ये इस प्रकार से चिन्ह आपको लगाना है। बार बार तो बार बार, जल्दी 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 इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 3, रमू की जगह आप होते तो क्या करते? हम रमू की जगह होते तो हम माँ और बुआ जी से ही ज़्यादा गुलाब जामुन ले लेते। क्या करते? माँ और बुआ जी से हम ज़्यादा गुलाब जामुन यहाँ पे ले लेते, हम होते तो। आप होते तो क्या करते बच्चों, आपको भी यहाँ पे बताना है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों में से विश्लेषण शब्द छाट कर लिखना है। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अब जो घोड़े की विशेषता क्या है? तेज दौड़ना, तो आप यहाँ पे लिखना है तेज दौड़ना। चाय मीठी, अब जो चाय हम पीते हैं उसकी विशेषता क्या है? अब मीठी लगती ना, तो हम यहाँ पे मीठी लिखेंगे। मेरा अच्छा गाती है, जो मेरा जो गाती है उसका क्या है, इसकी विशेषता क्या है? मेरा क्या अच्छी गाती है। ऐसे तो कोई बहुत सारे गीत गाते हैं, तो वो क्या अच्छा गाते हैं क्या? तो इसी प्रकार से मेरा अच्छा गीत गाती है, आपको लिखना है अच्छा। कोयल काली है, अब जो कोयल की विशेषता क्या है? कोयल जो है काली है, आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर आगे है आते हैं प्रश्न 2 वाक्यों
में रेखाचित्र शब्दों का लिंक बदलकर पुनः लिखना है। पहला गुलाब जामुन दादी को मिला। पहला गुलाब जामुन किसको मिला? यहाँ पे दादी को मिला। दूसरा है बुआ को जल्दी घर जाना था। फूफा जी फूफा जी को जल्दी घर जाना था। अब यहाँ पे सेठ से पैसे लिए, सेठानी से पैसे लिए, शब्द से यहाँ पे लेना है। ठीक है। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए। भारत देश को प्रकृति ने कई उपहार प्रदान किए। इन्हीं में से एक अनुपम उपहार यहाँ की ऋतुएं। ये ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी खुशबू से मन मोह लेती है। उन्हीं 6 ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु है, जिसका इंतजार पृथ्वी का हर प्राणी का होता है। यहाँ पे समझ के यहाँ पे आपको लिखना है मौखिक प्रश्न में प्रकृति का अनुभव क्या है। यहाँ पे बहुत सारी ऋतु का उपहार यहाँ पे मिला है, जैसे कि समय से वहाँ पे 6 यहाँ पे ऋतुएं होती हैं। तो यहाँ जैसे वर्षा ऋतु होती है, आपको यहाँ पे बताना है। लिखित प्रश्न। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किसका इंतजार करता है? गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन पठन में पाठ्य पुस्तक से किताब लेकर कविता पढ़िए। पेड़, बादल, नदी का एक चित्र बना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बादल का चित्र बनाया, आप यहाँ पेड़ का चित्र बना सकते हैं, आप यहाँ पे नदी का भी चित्र बना सकते हैं अपने अनुसार। तो ये मैंने यहाँ पे बादल का चित्र बनाया है, आप भी यहाँ पे बादल का या पेड़ का या नदी का चित्र यहाँ पे बना दीजिएगा। बनाए गए चित्रों पर 2 वाक्य लिखना। जो आप चित्र बनाएंगे उस पर 2 वाक्य आपको लिखना है। यह चित्र बादल का चित्र है, ये बादल वर्षा लाते हैं। शुद्ध वाक्य में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखिए। तो पृथ्वी, भारत और प्रकृति और ऋतु और यहाँ पे बादल, ये शब्द कुछ हैं। तो ये सप्ताह यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर ये सप्ताह आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इसी तरह से ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार से आपको सभी बुक के सप्ताह आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।